हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सिविल इंजीनियर्स। और सिविल इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ड्राइंग को रीड करना, उसको समझना। जब तक आप ड्राइंग को रीड नहीं करेंगे तब तक आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जनाब, इस बात को समझिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बनता है। एक प्रोजेक्ट कम से कम आपका 3 बार बनता है। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी डिजाइनर के दिमाग में बनता है, उसके बाद उसको वो पेपर में बनाता है, उसकी ड्राइंग बनाता है, और उसके बाद जाके आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट पे एग्जीक्यूट होता है। तो मींस हम एक प्रोजेक्ट को 3 बार बना रहे हैं, एक बार अपने दिमाग में, दूसरी बार पेपर पे, और तीसरी बार हम जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ड्राइंग का कितना बड़ा रोल है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर, तो ड्राइंग रीडिंग आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है। तो इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। जो आपकी ब्रिज की ड्राइंग होती है, इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ब्रिज, जिसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। आप देखेंगे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम चल रहा है, आने वाले समय में ब्रिज में बहुत सारा स्कोप है। तो ऐसे सिविल इंजीनियर, आपको ब्रिज की ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए, उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं, जो आपकी कलवर्ट्स होती हैं, उनकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, उनका जो मेन स्ट्रक्चर प्लान होता है, उनका जो मेन स्ट्रक्चर का आपका सेक्शन होता है, उनको ड्राइंग के थ्रू कैसे एनालिसिस करना है, वो आज हम अपने सेशन में देख रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का। जो आपका महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है, उसका जो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसका ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो आपका मेन क्लाइंट है वो कौन है? आपका महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी। और जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है? यहाँ पे दे रखा है, आप ये देखेंगे, ये आपको प्रोजेक्ट का नेम दे रखा है। ये क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन रोड विथ पेव्ड शोल्डर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लोहा टू धर्माबाद। और बीच में जो आप देख रहे हैं वो क्या है? आपके छोटे छोटे सिटी और टाउन्स हैं। तो जो आपका मेन प्रोजेक्ट है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लोहा टू धर्माबाद। क्लियर? और ये आपका MSH16 का प्रोजेक्ट है, मीन्स आपका महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 16 का ये आपका प्रोजेक्ट है। फ्रॉम लोहा टू 97 किलोमीटर टू खानपुर फाटा 371 किलोमीटर का ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ये हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल दे रखा है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ऑफ माइनर ब्रिज। अब ये ब्रिज उस जो आपका स्टेट हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र स्टेट हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये ब्रिज कहाँ बनेगा, तो उसका ही आपको चैलेंज दे रखा है। ये देखिए, ये आपको चैलेंज दे रखा है 52 किलोमीटर प्लस आपका 868 मीटर। मीन्स आपका जो ये ब्रिज बनेगा वो 52 किलोमीटर और आपका 868 मीटर चैलेंज पे बन रहा होगा। और ये आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं फरवरी 2021 का ये प्रोजेक्ट है। तो कुछ इसका ये डिटेल दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ से आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये लोहा से ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? खानपुर तक जा रहा है। यहाँ पे आपका एंड ऑफ प्रोजेक्ट है। तो इस बीच में कहीं आपका क्या है? ये माइनर ब्रिज बन रहा होगा। क्लियर? कितने चैलेंज पे बन रहा है? आप लोहा से 52 किलोमीटर आगे निकलिए और 868 मीटर और आगे आइए तो आपको ये माइनर ब्रिज मिल जाएगा, क्योंकि इसका चैलेंज डिस्टेंस आपको दे रखा है। क्लियर? अगर हम इसमें बात करें कि आपके कौन कौन से कंसल्टेंट होंगे और इसमें आपका क्लाइंट कौन होगा, तो इसका डिटेल आपको नीचे दे रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे नीचे प्रॉपर डिटेल दे रखा है। क्या डिटेल दे रखा है आपको नीचे? यहाँ पे आपको एक क्लाइंट का डिटेल दे रखा है। क्लाइंट कौन है? आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इसमें जो आपका कंसेशनर है वो कौन है आपका? ये आपको कंसेशनर दे रखा है। इसमें जो आपका कंसेशनर है वो क्या है? आपका शारदा लोहा खानपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका कंसेशनर है। और इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर है IDC, वो कौन है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो आपका डिजाइन कंसल्टेंट है वो क्या है आपका? SPS टेक्नोक्राफ्ट
प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो आपका सेफ्टी कंसल्टेंट है वो कौन है, आपका सुभाद्रा कंसल्टेंट है। ये कुछ आपके कंसल्टेंट के डिटेल दे रखे हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि आपका ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपका ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, इसमें आपका क्लाइंट कौन है, कंसेशनर कौन है, और आपके इंडिपेंडेंट इंजीनियर कौन है, और आपका डिजाइन कंसल्टेंट कौन है, और आपके सेफ्टी कंसल्टेंट कौन है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम इस प्रोजेक्ट को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दे रखी है, इसको बोलते हैं हम लोग GAD ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको ये पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल दे रखा है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ड्राइंग उसके नीचे आना है। आप देखेंगे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको कोई भी ड्राइंग मिलता है तो आप उसका बॉटम राइट कॉर्नर खोलिए, वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल मिल रहा होगा उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिटेल दे रखा है। तो इस प्रोजेक्ट का डिटेल तो वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको ये दे रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन रोड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लोहा टू आपका कानपुर। लेकिन इस ड्राइंग का डिटेल, इस ड्राइंग का क्या टाइटल है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ऑफ माइनर ब्रिज 3x7 मीटर बॉक्स टाइप एट चैनेज 52 + 860 मीटर। ये आपको इस माइनर ब्रिज का चैनेज डिस्टेंस दे रखा है कि जो आपका ये माइनर ब्रिज बनेगा वो कहाँ बनेगा, 52 किलोमीटर प्लस आपका 868 मीटर पे ये आपका माइनर ब्रिज बनेगा। क्लियर। और ये जो माइनर ब्रिज है वो क्या है आपका 3x7 मीटर का दे रखा है। अब ये 3x7 मीटर का क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 3x7 मीटर मीन्स जो आपका ये माइनर ब्रिज है इसमें आपके 3 बॉक्स आएंगे और एक बॉक्स आपका 7 मीटर का होगा। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ ये बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज 3x7 मीटर बॉक्स टाइप। तो ये आपका बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज है, और जो आपका ये ब्रिज है उसमें क्या है, आपके 3 बॉक्स आएंगे और जो एक बॉक्स होगा वो कितना होगा, 7 मीटर का होगा। इसको आप मल्टी सेल माइनर ब्रिज बोल सकते हैं। जो बॉक्स है उसको आप टेक्निकली सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। इसमें आपके 3 सेल आ रहे हैं, जो आपका एक सेल है वो कितना है, आपका 7 मीटर का है। क्लियर। अब ये कैसा दिखाई देगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको प्लान दे रखा है, ये इस माइनर ब्रिज का आपको ये इन्होंने क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है। जो आपका ये माइनर ब्रिज है, जो आपका ये मल्टी सेल माइनर ब्रिज है, इसका आपको इन्होंने प्लान दे रखा है। अब ये आपके बॉक्स कैसे दिखाई देंगे, आपको सेल कैसे दिखाई देंगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप इस प्लान को समझिए। ये आपको इन्होंने पूरा क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है। ये हमारा ये पूरा प्लान है। इस प्लान में जो आपका रोड जा रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। इस प्लान में जो आप रोड देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा इस तरह से रोड जा रहा है, और ये हमारा रोड का सेंटर लाइन है। ये क्या है, हमारे रोड का सेंटर लाइन है। देखिए ये हमारे क्या है, रोड का सेंटर लाइन। तो जो हमारा रोड है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ये क्या है, आपकी रोड का सेंटर लाइन। क्लियर। तो इस तरह से आपका रोड जा रहा है। अब इसमें जो आपका अपस्ट्रीम साइड है जहां से आपका वाटर एंटर करेगा, और जो आपका डाउन स्ट्रीम साइड है जहां से वाटर आपका बाहर निकलेगा, वो देखिए ये क्या है, आपका अपस्ट्रीम साइड है। यहाँ यहाँ देखेंगे ये क्या है, आपका अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ से आपका वाटर एंटर करेगा। और ये क्या है, आपका डाउन स्ट्रीम साइड है, यहाँ से वाटर आपका एग्जिट कर रहा होगा। ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे DS, ये लिखा हुआ है DS। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम साइड। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अप स्ट्रीम साइड, जो कि अभी आपको ड्राइंग में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम साइड। ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम साइड है, जहां से आपका वाटर एंटर करेगा। जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप एस्टिमेशन कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूशन करवाने जा रहे हैं, अगर वो आपका एक बार दिमाग में बैठ जाता है, उस प्रोजेक्ट का पूरा इमेजिनेशन हो जाता है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसीलिए ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप स्ट्रीम से आपका वाटर एंटर करेगा और डाउन स्ट्रीम से आपका वाटर निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से चीजें कुछ आपको दे रखी। अब इसमें जो मैं आपको बता रहा था, टाइटल में क्या लिखा हुआ था, माइनर ब्रिज
3 into 7 मीन्स आपके क्या थे, 3 सेल थे, आपके 3 बॉक्स आ रहे थे। तो 3 बॉक्स आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये देखेंगे, आपको ये 3 बॉक्स दे रखे हैं। ये आपको बोला, ये आपको तो 3 बॉक्स आपको कहाँ दे रखे हैं? ये आपको पहला बॉक्स दे रखा है। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है और ये आपको सेकंड बॉक्स दे रखा है और ये आपको थर्ड बॉक्स दे रखा है। ये आपके 3 बॉक्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 into 7। और जो आपका एक बॉक्स है वो कितने का है? वो आपका 7 मीटर का है। आप ये देखेंगे, जो आपका एक बॉक्स होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा आपका? 7 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 7 मीटर होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 7 मीटर होगा। क्लियर? तो ये हमारा 7 मीटर का पहला बॉक्स, ये 7 मीटर का आप ये दूसरा बॉक्स देख पा रहे हैं। और ये आपका 7 मीटर का तीसरा बॉक्स है। तो ये 3 बॉक्स आ रहे हैं आपका, ये पहला बॉक्स है और ये आपका दूसरा बॉक्स है और ये आपका तीसरा बॉक्स है। क्लियर? आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया हो, इसको हम क्यों लिख रहे हैं माइनर ब्रिज 3 into 7। क्लियर? तो आप इसको क्या बोलेंगे? बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस, क्योंकि इसमें क्या है, 3 सेल आ रहे हैं, या फिर आप बोले कि 3 बॉक्स आ रहे हैं, एक बॉक्स का स्पान कितना है? 7 मीटर है। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से जो बनी हुई है, ये हमारा क्या है? एंड अबिटमेंट बॉल है। ये हमारे एंड अबिटमेंट बॉल है। इसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्या है? एंड अबिटमेंट बॉल है। और जो आप बीच में देख पा रहे हैं वो हमारी क्या है? मिड बॉल है। इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से आपको ये प्लान दे रखा है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया किस तरह से आपको दे रखा है। अभी हम इसका अगर सेक्शन कट करें, अगर आप लेंथ के अलॉन्ग सेक्शन कट करते हैं, यदि आप लेंथ के अलॉन्ग सेक्शन कट करते हैं तो चीजें आपको किस तरह से दिखाई देंगी? ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ के अलॉन्ग सेक्शन कट कर रहे हैं। ये हम इस तरह से लेंथ के अलॉन्ग सेक्शन कट कर रहे हैं। ये हमने लेंथ के अलॉन्ग सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन बीबी यहाँ पे लिखा हुआ भी, आप ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? सेक्शन बीबी। हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं और कट करने के बाद हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर देखिए, आप बीच नदी में खड़े हो जाइए, जो भी आपका ये वाटर बॉडी स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे खड़े होकर इसको देखिए, तो ये किस तरह से दिखाई देगा। क्लियर? वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे चीजें आपकी और क्लियर हो रही होंगी। ये देखेंगे आप, ये आपको सेक्शन में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको सेक्शन बी भी दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है? सेक्शन बी भी दे रखा है। तो इस सेक्शन बीबी में आप देख सकते हैं कि आपको 3 सेल किस तरह से दे रखे हैं। ये आपको पहला सेल दे रखा है, ये देखिए, ये हमारा पहला सेल आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट सेल दे रखा है और ये हमारा सेकेंड सेल है, या फिर आप सेकेंड बॉक्स बोल सकते हैं। और ये हमारा थर्ड सेल है, इसको आप बॉक्स भी बोल सकते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से आपके ये 3 सेल आ रहे हैं और इसका जो इनर टू इनर स्पेस है वो कितना है आपका? वो आपको दे रखा है इन्होंने 7 मीटर। ये देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा? 7 मीटर होगा। कहाँ दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, क्लियर? कहाँ दे रखा है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया आपको कैसे दिखाई देगा? क्लियर?
तो ये हमारा क्या है, सेक्शन वीबी। जब आपका जो माइनर ब्रिज है आपको उसको अलोंग लेंथ कट करेंगे और सेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? अब हमने इतना डिस्कस कर लिया तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा नीचे पीसीसी आ रहा होगा इस तरह से, ये हमारा क्या आएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट आएगा इस तरह से, और इसके ऊपर से हमारा ये राफ्ट आएगा। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, राफ्ट है। ये हमारा क्या है, राफ्ट है। ये हमारा बॉटम स्लैब है जिसको आप राफ्ट बोलते हैं। क्लियर? और ये हमारा क्या है, टॉप स्लैब है। क्लियर? इस तरह से। और ये हमारी क्या है, एंड वॉल है, एंड अबिटमेंट वॉल है इस तरह से। और ये हमारी क्या है, मिड वॉल है। ये हमारी मिड वॉल है। तो कुछ इस तरह से चीजें आपको दे रखी है। क्लियर? और इसके ऊपर से आपका रोड बना दिया जाएगा इस तरह से। इसके ऊपर से क्या होगा, आपका रोड आ जाएगा। ये इसके ऊपर से इस तरह से आपका ये बिटुमिन का रोड डाल दिया जाएगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे 65 mm बियरिंग कोट। आपका बिटुमिन का लेयर आ जाएगा, बिटुमिनस कोर्स आ जाएगा, जिसको आप बियरिंग कोट बोल सकते हैं। 65 mm का दे रखा है। तो इस तरह से आपका ये माइनर ब्रिज बन रहा होगा। तो इंजीनियर्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेनफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।